नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्त भक्त मानकु आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चैतन्य संघ भुवनेश्वर शाखा तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। समस्त को स्वागत जनाऊँगी। विशेषकर आपण मैंने जेहेतु आमको श्रीमद् भगवद गीतार सूचना देवाई किसी सुजोग देती से समस्त पाखे निश्चित भाव ऋणी। जो मैंने ये प्रसंग को श्रवण कर कथा को श्रवण कर समस्त पाखे मु ऋणी और समस्त कृपा भिक्षा करी किसी कथा कीर्तन करने मु प्रयास करी। जदि आमर कौन योग्यता नहीं, केवल शास्त्र को अध्ययन करी शास्त्र को अनुसरण करी आम शास्त्र माध्यम ही शास्त्र कथा किसी कहवाई चेष्टा कर विचार कर उचित नुह ये हूँ आम विद्वत्ता कहीं भाव उचित ना आम बहुत बड़ विद्वान व्यक्ति ना। संसार सबुठ बड़ विद्वान केवल जड़े जहाँ कथा को आम शुणा जाऊे। सृष्टि सबुठ बड़ विद्वान हेले भगवान श्रीकृष्ण, ज्ञानर भंडार हेले भगवान श्रीकृष्ण। तेणु सी जो ज्ञान देते सी जो सूचना देते आम जीवन को श्रृंखलित करने से ज्ञान को आम आलोचना करने प्रयास होचे ये हूँ आम धृष्टता कहुपे। कि आम केवल सक्षम हाँपाई विचार करें साधुगुरु जेहेतु आमको किसी सुजोग देते। विशेषकर श्रील प्रभुपाद महाराज एत सुंदर भाव भगवद गीतार व्याख्या देते एवं समस्त आचार्य मानकर सिद्धांत को उपस्थापन कर निजर भावार्थ माध्यम अनुसरण करी अध्ययन करी एवं विभिन्न आचार्य टीका को देखी आम जहाँ कि आलोचना करने प्रयास करुचे। प्रकृति आम समस्ते से आचार्य मान पाखे निश्चित भाव ऋणी और विशेषकर श्रील प्रभुपाद पाखे आम समस्ते ऋणी। कारण जदि प्रभुपाद महाराज आसी न था गीता को हूँ तो कहीं जानते नहीं। प्रभुपाद महाराज को ये जगत अवतरण एवं विशेषकर प्रभुपाद महाराज जगत रे गीता प्रचार करने पूर्व कृष्ण चेतना प्रचार करने पूर्व जगत रे गीता थिला, किंतु गीतार सिद्धांत को कहीं सठिक भाव बुझी पार नथिले। किंतु प्रभुपाद महाराज एते सुंदर भाव में एते सिस्टमेटिकली गीतार सिद्धांत को उपस्थापन करिसेंती जहाँ को जने साधारण व्यक्ति मध्य अति सहज बुझी पारिबो। तेबे आमे सेही आचार्य मानकर पदारविंदरे प्रणत निवेदन करी कृपा भिक्षा करी किसी कीर्तन करने चेष्टा करवा, आलोचना करने चेष्टा करवा, बुझापी चेष्टा करवा। हुए तो संपूर्ण सिद्धांत को हुए तो मु भी बुझी न पारि थाए, बुझापी सक्षम हो पारि न थाए। तेणु आपण मैंने जदि किसी कौन सूत्र आप भी अधिका किसी जानते बुझी तेज आपण मैंने मत सूचना देवे। कारण ये जो आमर आलोचना चलती ये कहीं भाविया उचित नुह जे ये जड़े वक्ता ना, ये बर्तमान जिते जन श्रवण कर समस्ते आम समस्ते जड़े जड़े वक्ता। ये हूँ आमर जदियो डायरेक्ट मुहांमुही आम कौन रेसिप्रोकेशन हो पारुनी
किंतु ए जंत्र माध्यम रे हमर रेसिप्रोकेशन होवा पई किछि हमें सक्षम ही पड़छे जदि से भली हमें सामना सामनी वार्तालाप कले जमिति आदान प्रदान हुए भावर से भली हे पड़नी किंतु जहाँ भी कहवा तात्पर्य आम समस्त बसी आलोचन अंशग्रहण करछे तेणु समस्ते निज निजर मत को शेष निजर उपस्थापन करें जदि किसी त्रुटि रोचे आपने सूचना देकी मत शोधन करने साहाय्य करेंगे तेरे गत थर आम आलोचना करते भगवत गीतार प्रथम अध्याय विषय एथर आम आलोचना करने प्रयास हेबा द्वितीय अध्याय सार वस्तु मुझे आमर पचारूली अमृतेश गौर प्रभु को कारण द्वितीय अध्याय आप समस्त अध्ययन कर जानते द्वितीय अध्याय श्लोक अच्छा 72 श्लोक 72टा श्लोक अच्छा आमर इस्कन जमी परंपरा रे चली भगवत गीतार क्लास हो प्रतिदिन संध्या समय श्रीमद भागवतम क्लास हो प्रतिदिन सकाल समय तेणु संध्या समय भगवत गीतार क्लास जो हिसाब से चली से दृष्टि जदि आम विचार करवा आलोचना करने प्रयास करवा तेज 72टा श्लोक 72 दिन जीव मुझे कथा प्रभु को आज पचारि जिज्ञासा कली खरा बेले जे आम केमी कारण प्रथम अध्याय तो सूचना में प्राप्त हो गले केवल भूमिका बोली प्राप्त होते भगवत गीतार भूमिका रूपे प्रथम अध्याय को आम ग्रहण करते आचार्य मान सिद्धांत को उपस्थापन करते आस्वादन करते कि द्वितीय अध्याय सब सार वस्तु आम आलोचना करने जाऊे तेणु द्वितीय अध्याय को आम केमी आलोचना करवा मुझे कथा जिज्ञासा करी प्रभु कहले ना आप सेमती प्रथम अध्याय जमी केवल चुंबक कहीकि गले द्वितीय अध्याय को सेमती चुंबक ही कहीकि जी एवं 18टा अध्याय को से चुंबक कही चलतु परवर्ती समय जदि सुजोग मिले ताहले पुंखानुपुख आलोचना करने चेष्टा करवा अर्थात श्लोक वाइज आम आलोचना करने चेष्टा करवा किंतु बर्तमान अध्यायर सार वस्तु कौन अच्छी अध्यायर केउठी कौन सब रही मोटामोटी भाव आपन तार जिस्ट को बुझापी चेष्टा करेंगे प्रभु मत से ही सूचना देले बर्तमान भी आम ये क्लास आरंभ होगा पूर्व भी से विषय आलोचना करूँ परवर्ती समय जब आमको केत समय मिले आम श्लोक वाइज आलोचना करवा केवल आप गोटे जिनस समस्त जानी रखु भक्तान भी जानती विषय में भगवत गीतार समस्त अध्याय प्रति अध्याय सहित संबंधित एवं प्रति श्लोक सहित संबंधित केमिति प्रति श्लोकर संबंध रही केमिति प्रति अध्यायर संबंध रही सब आचार्य माने सेमानकर टीका माध्यम उपस्थापन कर आलोचना करा जाए ताहले बहुत आस्वादन किंतु समय सापेक्ष प्रभु से कथा पूर्व सूचना दौले आम जस्ट आलोचना करूँ जे 18 अध्याय में आमको निहाती 18टा एपिसोड आवश्यक बा 18 सप्ताह आमको आवश्यक 18 सप्ताह पर हुए तो लॉकडाउन खोली हुए तो आम प्रचार को बाहर को चलू संभव हो न पारे तेणु भगवान पाखे प्रार्थना करें आलोचना करने चेष्टा करुचे तेणु ये गोटे गोटे अध्याय को आम जो आलोचना करने जाऊे अध्यायर सार वस्तु को आम शुणा अध्याय क्यों क्यों विषय मुख्यतः आलोचित होती आम शुणा जेहेतु आम पाखे समय भी बहुत कम मात्र गोटे घंटा भितर 72टा श्लोकर जिस्ट को आम शुणापी जाऊे तेणु केमी संभव मुझे समस्या पड़ी मुझे बुझा संभव हो पारे ना तेरे सार वस्तु को आम शुणापी चेष्टा करुचे प्रयास करुचे प्रथम अध्याय थिला अर्जुन विषाद जोग आम समस्ते जानती अर्जुन विषादग्रस्त होते युद्ध करने अनिच्छुक थिले एवं विभिन्न जुक्ति उपस्थापन करी युद्ध को एड़ाइया से चेष्टा करथिले विभिन्न जुक्ति को उपस्थापन करथिले किभली जुक्ति उपस्थापन करथिले कहीं अर्जुन युद्ध करने प्रस्तुत हो नथिले से सब जुक्ति को अर्जुन प्रथम अध्यायर शेष पर्यायर आलोचना कर विषय आलोचना कर सारी तेणु द्वितीय अध्याय किभली आरंभ होइछि प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय भितर कौन संबंध रही प्रथम अध्याय तो अर्जुन एभली निजर मत को उपस्थापन कर युद्ध न करने से बिल्कुल कौन कह दृढ़ निष्पत्ति नहीं गले जे मु युद्ध करी ना युद्ध को से एड़ाइया चेष्टा कले तो युद्ध को एड़ाइया चेष्टा कला परे से कथा को जो श्रवण कर धृतराष्ट्र शेष बहुत आनंदित हो धृतराष्ट्र कहीं आनंदित हेले कारण धृतराष्ट्र आनंदित हेले धृतराष्ट्र थे बहुत बड़ कौन कह आशावादी धृतराष्ट्र चाहूले बरं ये युद्ध से न करंतु से सन्यास हो जातु से चली जातु वन को चली जातु मो पुत्र एठे
एकछत्र सम्राट ହେଇକି ଶାସନ କରୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଦେଖାଗଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ସଞ୍ଜୟ ସେଟା ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସେଟା ଦେଖିକି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କଥା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆରମ୍ଭର ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କଣ ରହିଛନ୍ତି? ତଂ ତଥା କୃପୟାବିଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣାକୁଳେ କ୍ଷଣଂ ବିଷିଦନ୍ତମ୍ ଇଦଂ ବାକ୍ୟଂ ଉବାଚ ମଧୁସୂଦନ। ତଂ ତଥା କୃପୟାବିଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣାକୁଳ କ୍ଷଣଂ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି, କାରଣ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ସେ ଶବ୍ଦ ପଛରେ କେତେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତ, ତାକୁ ଦେଖି ମଧୁସୂଦନ ସେଠେ କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ତାର ବି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ମଧୁସୂଦନ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ଏ କଥା ସୂଚନା ଦଉଛନ୍ତି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ହର୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେଣି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାରେ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ କଣ ରହିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି। କୁତସ୍ତଂ କସ୍ମଳମିଦଂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଅନର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କରମ୍ ଅର୍ଜୁନ କ୍ଳୈବ୍ୟମାଂସ୍ମ ଗମ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ୟଜୁପପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ। ଆପଣ ସେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢି ନେବେ, ଦେଖିବେ। ତ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବେ, ସେ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେ ତାଡ଼ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। କଥମହଂ ଭୀଷ୍ମ ସଂଖ୍ୟେ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁନ୍ ହତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭାବାନ୍ ଶ୍ରେୟ ଭକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଅପିହ ଲୋକେ, ସେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଚାରଟା କଣ ରହିଲା? ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିବି ବା କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ହା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ତ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଚେତଦ୍ ବିଦ୍ମ କତରନ୍ନ କରିଓ ଯଦ୍ବା ଜୟମ ଯଦିବା ନ ଜୟେୟୁ ଜାନେବ ହତ୍ୱା ନ ଜିଜିବିଷାମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥିତା ପ୍ରମୁଖେ ଧର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର। ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କି ନ କରିବି, ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବୁ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବେ, ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବିଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କରିବେ କଣ। ଏବଂ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି? ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୃପଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ କରଣୀୟ କେଉଁଟା ଅକରଣୀୟ, ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ମତେ ଆପଣ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଶାସନ କରିକି ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ଆପଣ ଠିକ କରନ୍ତୁ।
ଏତି କହିକି ତାपर ଶ୍ଲୋକରେ ନିରବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ତ ମୁଁ ତ ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ୱାଇଜ ପଳେଇ ଯାଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯାଉଛି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଶ୍ଲୋକ ୱାଇଜ କହିଲେ ତ ବହୁତ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଯାହା ବି ଅର୍ଜୁନ ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରବସ୍ତୁ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହଉଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ରଚନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଗୀତାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ। ସେ ବିଷୟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୀତା ସମରାଇଜ। ଗୀତାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ତା ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲେ ଭୂମିକା ଏବଂ ଅଲଗା ଯେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲେ ତାର ସାର ବସ୍ତୁ ଯାହା ରହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ କଣ କୁହାଯିବ ତାର ଜିଷ୍ଟ ବା କେବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ ରୂପେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ସାରାଂଶ କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପରଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାର ଜିଷ୍ଟକୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଜିଷ୍ଟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ଗୀତାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବେ, ହୁଏତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଣ ମୋର ସ୍ମରଣ ଆସୁନି, ଆଲୋଚନା ହେଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଗୀତା 3 ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଠିକ ଅଛି। ଗୀତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ହଉଛି ଏହା। 3 ବିଭାଗରେ ଗୀତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। এই 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷଟକ। ପ୍ରଥମ ଷଟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଟକ, ତୃତୀୟ ଷଟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ଷଟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ଷଟକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଷଟକ। ଏଭଳି 6 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଗୀତାର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ, ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଗୀତାରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ରଖାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କର୍ମ ଷଟକ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମର ବି ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ଜ୍ଞାନର ବି ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ଭକ୍ତିର ବି ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। କର୍ମ ଷଟକର ସୂଚନା ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ଷଟକର ସୂଚନା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ଷଟକର ବି ସୂଚନା ରହିଛି। କେମିତି ସେଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖାଲି ତ କଣ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି, ଏ କର୍ମ ଷଟକ, ଜ୍ଞାନ ଷଟକ, ଭକ୍ତି ଷଟକ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ନା ଅଛି। ଆପଣ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି, ସାମାନ୍ୟ ଜିଷ୍ଟ ବା ଜଷ୍ଟ କଣ କେବଳ ସାରାଂଶକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଯୋଗ କିଭଳି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କିଭଳି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କିଭଳି ଅଛି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କିଭଳି ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ କଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସାଂଖ୍ୟ ମାନେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ। এই ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏଟା କୁହାଯାଏ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ବି ସେ ବିଷୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ ଭାଗବତମରେ ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କପିଳଦେବ। ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବି ସେଠି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ এই ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ, ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ।
कर्म पुणी दुई प्रकार कर्म कथा आलोचना होती द्वितीय अध्याय सब रही कि कर्म गोटे होती सकाम कर्म गोटे होती निष्काम कर्म अर्थात आसक्ति सहित कर्म करवा एवं अनासक्त भाव कर्म करवा ए दुई कर्म किभली तार सूचना आम द्वितीय अध्याय प्राप्त हो पार एवं शेष रही भक्तिर लक्षण जहाँ कह जाए कौन आत्मानुभूति लब्ध आत्मानुभूति ज्ञान लब्ध व्यक्तिर लक्षण कौन अन्य भाषा स्थित प्रज्ञर लक्षण कौन भक्तिर सिद्धांत स्वल्प रही तो यही विश्लेषण कर द्वितीय अध्याय तेज द्वितीय अध्याय जहाँ सब रही आम प्रथम शुणा द्वितीय अध्याय प्रथम परिच्छेद कौन रहे प्रथम परिच्छेद में से श्रवण करते प्रथम परिच्छेद रहे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ताड़न कहीं ना जेहेतु अर्जुन पाखे शरणापन्न होते एवं शरणापन्न होकर कहले मु आपणकर शिष्य हेली मत आप शोधन करूँ तेणु अर्जुन को सी प्रथम ताड़न कर भगवद्गीतार द्वितीय अध्याय जो आलोच्य विषय रही प्रथम पॉइंट है अर्जुन को ताड़न कर शासन कर द्वितीय पॉइंट हूँ कौन द्वितीय पॉइंट हूँ द्वितीय परिच्छेद हूँ ये जो ज्ञान बा सांख्य एटा क्यों पर्यंत होती आप भगवद्गीतार बर्तमान गीता जो मैंने धरी आप गीता खोलिकी भी देखिपारे आमर नवेदन भी रहा समस्त को आप जो प्रसंग शुणापी उपवेशन कर समय निज निज पाखे भगवद्गीता धरी बसले बहुत भल आप जापर देखिपारे तेणु सांख्य विषय वर्णा द्वितीय अध्याय 11 श्लोक रु 30 श्लोक पर्यंत 11 श्लोक रु 30 श्लोक पर्यंत सांख्य विषय वर्णा अर्थात शरीर एवं आत्मा विषय वर्णना होती अच्छा कहीं वर्णना कले प्रथम भगवान ये जो सांख्य विषय कहीं वर्णना कारण अर्जुन प्रश्न जहाँ थिला प्रश्न नहीं अर्जुन स्थिति जहाँ थिला प्रथम अध्याय अर्जुन निजे ही विचार करते ना से दुखी होते युद्ध करने निमित्त निजर असामर्थ्यत्व को से प्रकाश करते प्रथम अध्याय आप देखिए प्रथम अध्याय 28 रु 30 श्लोक जहाँ रही दृष्टिम स्वजन कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थित सिदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यवथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसदे हस्ता त्वक्च परिदह्यते केते कथा कहते न शक्न व्यवस्था तो भ्रमति वचमे मन मु स्थिर होगी ठिया हो पारनी गांडीव मत हाथ खसी जाऊँगी कहीं ना सामने मुझे निजर स्वजन मान दर्शन करुच्ची मो सुख कौन शरीर कंपी उठुची मुख सुखी जाऊँगी हाथ गांडीव खसी जाऊँगी मुझे युद्ध करी ये जो कथा कहते अर्थात अर्जुन ये जो स्थिति थिला निज जो प्रकाश करथिले भगवान अर्जुन यही स्थिति को देखी गुरु रूपे शिक्षा देते एवं से शिक्षाटा ही हूँ सांख्य योग हे अर्जुन तुम्हें जो चिंता करुच जे एम को मु नष्ट करदेवी एम हूँ कौन आत्मीय स्वजन एमाने आत्मीय स्वजन एम को नष्ट करदे हे अर्जुन तुम्हें चिंता करनी कहीं तुम्हें जो दृष्टि विचार करुच तुम्हें शरीर दृष्टि विचार करुच किंतु हे अर्जुन तुम्हें प्रकृत में दृष्टिवान है न तुम्हें देखिपारुन तुम्हें प्रकृत में देखिपारुन तुम्हें देखुच क्या शरीर को देखुच किंतु ये शरीर को जिते चेष्टा कले तुम्हें रखिपार ना कहीं भी रखिपारे ना ताको बुझापी जाई 11 श्लोक रु 30 श्लोक पर्यंत शरीर एवं आत्मा संबंधी विवरणी देछंती एवं सेठे ये विवरणी दबार मुख्य प्रसंग बा मुख्य उद्देश्य रही भगवान श्रीकृष्ण जे आत्मा होची अविनाशी ताको बुझापी बहुत श्लोक रही आप देखने सब नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक जिते सब श्लोक रही आत्मा को विनाश करा जाई परिबनी आत्मा को पोड़ी हबनी काटी हबनी पानी रे बुड़े हबनी भिजे हबनी सुखे हबनी केते कथा सब कहले आत्मार स्थिति की होली से श्लोक रही ना अच्छेद्ययम अदाह्ययम अक्लेद्य अशुष्य एव च नित्य सर्वगतं स्थाणु अचल एवं सनातन आत्मा ही भली एवं आत्मा पुणी कहले भगवान श्रीकृष्ण हे अर्जुन तुम्हें भावुच ए सब बर्तमान नष्ट हो आत्मा नष्ट होनी आत्मा सब समय रही से सिद्धांत भी कहले अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना तुम कहीं सोचना कर कहीं तुम चिंता कर शरीर नष्ट हो आत्मा कौन नष्ट हो जाए आत्मा नष्ट हुए किछि समय
से प्रकाशित होता है। से श्लोक रहा ना, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे भारत, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, ये आत्मा किछि दिन किछि समय पर्यंत से प्रकाशित होता है। जो प्रकाशित होता है से आम देखुचे, किंतु या पूर्व मध्य से थिला, पर मध्य थिला, ताको बुझिया पे तो बहुत से विषय बुझिया पे जाउनी, कारण प्रति श्लोक यदि बुझे जिबा ताले बहुत समस्या बेघ। किंतु भगवान श्रीकृष्ण कहवा तात्पर्य होची आत्मा सब समय अछंती, आमे देखुचे शरीर को, तेणु सी रही जमी अव्यक्त मान कहीं भावती शून्य रे। आप से श्लोक देखने ये हूँ के 38 नहीं 28 28 श्लोक आप देखिए। 28 श्लोक कौन कहते भगवान बाहर कर देखु हाँ। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म होगा पूर्व अप्रकट हो रही था, मृत्यु पर मध्य अप्रकट हो जाती, किछि काल पर्यंत से प्रकट अवस्था था, आम देखी पारे। मृत्यु पर सी पुणी अप्रकट, अर्थात आम सामने से दूरी जाती, तार अर्थ नुह से स्थिति को हर दिखती। जन्म हवा पूर्व से अप्रकट अवस्था क्यों थे आम जाने। जमी मुझे केवल गोटे उदाहरण द्वारा बुझे दे पारे। आप समस्त देखुं आकाश आकाश कौन आप देखुं गोटे फ्लाइट उठुची टेक ऑफ करुची, फ्लाइट जो टेक ऑफ करुची आपन ताको देखुं फ्लाइटा जाऊँगी केते पैसेंजर को नहीं, मिनिमम तो 180 पैसेंजर को नहीं। आम जो फ्लाइट देखुँ 180 पैसेंजर को लेकिन फ्लाइटा उठी जाऊँ। अच्छा 180 पैसेंजर को जो फ्लाइट उठिकी नहीं जाऊँगी से समय आम देखुचे फ्लाइटा जाऊँगी आकाश में, किंतु किछि समय पर फ्लाइटा कौन हो अदृश्य हो जाऊँगी, देखा जाऊनी, गोटे बिंदु परिणत हो से अदृश्य हो। अच्छा तार अर्थ कौन, से 180 पैसेंजर कौन सत्ता हर देले? आप विचार करूँ, आम दृष्टि आढ़ुआ को चली जाइए, आम दृष्टि बहुत दूर को चली जाइए, तार अर्थ नुह से सत्ता को हर अच्छा फ्लाइट भितर ही अच्छा समस्ते ठीक से भली। ये श्लोक भगवान से कथा कहते से अप्रकट अवस्था थे, बर्तमान प्रकट होती पुणी अप्रकट हो, अर्थात ये शरीर रही पंचभौतिक शरीर। आचार्य बहुत सुंदर सिद्धांत देते, ये पंचभौतिक शरीर तुम देखुच कि पुणी अप्रकट हो। कहवा तात्पर्य अर्जुन को भगवान ये शिक्षा देले, तेणु तुम्हें जो शरीर दृष्टि विचार कर ठीक नुह, आत्मदृष्टि देख। तेणु प्रथम परिच्छद जो द्वितीय अध्याय प्रथम परिच्छद गला शिष्य होगी शासन स्वीकार कर भगवान शासन कर। द्वितीय परिच्छद द्वितीय शिक्षा रोचंती शरीर आत्मा संबंधी शिक्षा। अच्छा बर्तमान आम आसवा तृतीय परिच्छद कौन आलोचना होती। तृतीय परिच्छद रही कर्मयोग विषय शिक्षा। भगवान शिक्षा देते कर्मकांड विषय शिक्षा। द्वितीय अध्याय कर्मकांड विषय शिक्षा क्यों रही, कहीं रही क्यों रही, आत्मा शरीर भितर संबंध को बुझेले, आत्मार नित्यत्व को उपस्थापित कले एवं तापरे 31 श्लोक रु 38 श्लोक पर्यंत अर्जुन को कर्मकांड विषय शिक्षा देले। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण शिक्षा देवर केवल गोटे उद्देश्य, कौन से उद्देश्य आप ध्यान करेंगे शेष से कथा सूचना दिज्व। भगवान श्रीकृष्ण एक कर्मकांड कथा कहले, कर्मकांड कथा कही कौन कहते आप देखिए 31 अध्याय सॉरी 31 श्लोक रु 38 श्लोक पर्यंत आप देखिए। कारण अर्जुन जुक्ति करथिले कौन, अर्जुन जुक्ति करथिले जे मु आपण देखिए प्रथम अध्याय 31 रु 35 श्लोक पर्यंत अर्जुन जो जुक्ति उपस्थापन करथिले से कहते मु सुख यहाँ प्रकृति सुख नहीं, कारण जो आत्मस्वजन मैंने निहत हो जहाँ को नहीं आम सुख रहा विचार कर मृत्युवरण करेंगे ताले कौन सुख अच्छी। तेणु तीन लोकर अधिकार मिले मु युद्ध करी हत्या करें से 3टा श्लोक आप देखिए 5टा श्लोक 31 रु 35 श्लोक अर्जुन बहुत सुंदर जुक्ति उपस्थापन कर प्रथम अध्याय 31 श्लोक रु 35 श्लोक। तेणु भगवान श्रीकृष्ण कर्मकांड कथा से बुझाऊँ कहीं से श्लोक सहित संबंधित। तेणु अर्जुन जेहेतु इच्छा कले मुझे युद्ध करी, तीन लोकर अधिकार मिलले मुझे युद्ध करी हत्या करी मानू। कृष्ण से कौन सूचना दौरान भगवान श्रीकृष्ण से कथा को लेकिन सूचना देले, हे अर्जुन तुम्हें युद्ध कर कहीं यहाँ हूँ तुम कर्म।
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିଭଳି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ପାଇବ। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 31 ଶ୍ଲୋକରୁ 38 ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 31 ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ରହିଲେ? ସ୍ୱଧର୍ମମ୍ ଅପି ଚାବେକ୍ଷ ନ ବିକମ୍ପିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ଧର୍ମାଦି ଯୁଦ୍ଧସ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦୃଚ୍ଛା ଚୌପପନ୍ନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମୁପାବୃତମ୍ ସୁଖିନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟା ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧମ୍ ଇଦୃଶମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଖରେ, ଏ କାହିଁକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି? କହୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରୂପକ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏଟା ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଅଥଚେତ୍ତମ୍ ଏବଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂଚ ହିତ୍ୱା ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ନ କରିବ ତେବେ କ'ଣ ହବ? ତୁମ ସ୍ୱଧର୍ମ ହରେଇବ ଏବଂ ସୁଯଶ ହରେଇବ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ପାପ ଭାଗ୍ୟ ହବ। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଯେହେତୁ କଲନି, ସୁଯଶ ମଧ୍ୟ ହରେଇଲ, ପାପ ଭାଗ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଯାହା ହବ କ'ଣ? ତୁମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି, ମୃତ୍ୟୁଠୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହବ। କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଦେଖ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର କର୍ମ କଲେନି। ତୁମର କର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଫଳ ପାଇବ, କାରଣ ଏଇଟା ତୁମର କର୍ମ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ବୀରଗତିର ଅର୍ଥ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରି ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇବେ ଏଠି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଭବାନ ଅଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଟା ନ କରିବ, ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମର କ୍ଷତି, ଜଡ଼ ଜାଗତିକ କ୍ଷତି, କଳଙ୍କ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପର ଅଧିକାରୀ ବି ହେବ। ତ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି 31 ଶ୍ଲୋକରୁ 38 ଶ୍ଲୋକ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୂଚନା ମନରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ନେଉଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଭକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ କର। ତେଣୁ 31 ଶ୍ଲୋକରୁ 38 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏଭଳି କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କର୍ମକାଣ୍ଡର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି? ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସୂଚନା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କେଉଁଠୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛନ୍ତି? 39 ଶ୍ଲୋକରୁ 53 ଶ୍ଲୋକ। 39 ଶ୍ଲୋକରୁ 53 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାନେ ସେଇ କର୍ମ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି କର୍ମ କରିବ। ଏଟା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏଟା କହିଲେ? କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 36 ଏବଂ 37, 38 ଶ୍ଲୋକ। ସେଠି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିବି ତାହେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 36, 37, 38 ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ତେବେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି କହିଦେଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଅଥଚେତ୍ତମ୍ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂଚ ହିତ୍ୱା ପାପମ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କହୁଥିଲ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ଲାଗିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ପାପ ଲାଗିବ। କହିଲେ ନା ସେ ଶ୍ଲୋକରେ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରାମ ନ କରିବ, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ, ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଛାଡିବା ପାପ, କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯିବ, ପାପ ଲାଗିବ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡିବା ପାପ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ କୁହ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି।
तामाने नुहे भगवान तांको समस्या पकई भगवान तांको समस्या पकउछन एइथिपई से सठिक कथा को ग्रहण करिवे से बुझिवे निजे तो अर्जुन पूर्व तो पजल हो जाइथिले निजे तो समस्या पड़छन्ती कोन करि जानि पनथिले भगवान तांको एभली शिक्षा दैछन्ती एवं एइठी कोन कहउछन्ती एइ जो श्लोक मानकर हम देखिया पे जाउछे 49 श्लोक रु 53 श्लोक जो निष्काम कर्म योग बा ज्ञान योगर कथा कहिसन्ती एठी केमिति कहउछन्ती ना तुमे जो विचार कल मु पापर वशवर्ती हे जीवी पाप भागी हेबी ताले हे अर्जुन तुम बर्तमान विचार कर पापरु केमिति मुक्त हबो केमिति पापर प्रतिक्रिया रु मुक्त ही परिवो मु सेटा कहूची सुनो आपण विचार करंतु भगवती तार केते सुंदर शिक्षा केते सिस्टमैटिकली शिक्षा से पापरु केमिति मुक्त ही परिवो ना निजर कर्तव्य को सठिक भावे संपादन करी सठिक भावे संपादन करी पापरु मुक्त ही परिवो देखो एई कथा को ही उपस्थापन करिया पे पूर्व आलोचना करथिले ना एई कथा को उपस्थापन करिया पे अर्जुन को एई जिंस को बुझिया पाई ही एवं विशेष करी एई कथा को बुझी अर्जुन युद्ध रे प्रवृत्त हुअन्तु सेथिपई 11 श्लोक रु 30 श्लोक पर्यंत सांख्य ज्ञान कथा बुझेले शरीर आत्म विषय बुझेले एवं वर्तमान ज्ञान ज्ञान अर्थात ज्ञानर युक्त ही ज्ञानवान ही से शरीर आत्म संबंधी ज्ञानर वशवर्ती ही अधिकारी ही एवं अनासक्त भावे कर्म करिवा अनासक्त भावे कर्म करिवा एटा ही होची निष्काम कर्म योग बा ज्ञान योग हे अर्जुन तुम एई भली कर्म कर निष्काम भावे कौन सी चिंता करनी कौन सी कामना नहीं इटा पूरा आपण बुझी परिवे देखिए 38 श्लोक रु 53 श्लोक पर्यंत जहा रही यार सार वस्तु केवल या आ किछ नहीं आपण देखुना 38 श्लोक बाहर करंतु सेठी कोन अछंती 37 श्लोक रे कोन कहले देखंतु हतो बा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा बा भुक्ष्यस्य महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कन्ते युद्धाय कृत निश्चय हे अर्जुन तेणु तुम उठ दंडमान हुआ एवं युद्ध कर एवं किभली ए ज्ञानर वशवर्ती ही निष्काम भावे कौन कामना नहीं किभली देखो तापर श्लोक रे केते सुंदर कथा कहली 38 श्लोक रु पूरा 53 श्लोक पर्यंत सब श्लोक र अर्थ से अच्छा ठीक अछि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि देखो केते सुंदर भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दैछन्ति सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो जय पराजय लाभ क्षति सुख दुख को समान मन कर युद्ध कर माने अनासक्त भावे निजर कर्तव्य कर्म कर अनासक्त भावे कर्म करिया पे भगवान शिक्षा देले तुम युद्ध करिया पे प्रस्तुत हो जाओ जदि एभली करिवो ताहले कोन हबो तुमको पाप लागिवो नाही अर्जुन जुक्ति करथिले ना पाप और वशवर्ती हे जी आत्मा मन को युद्ध युद्ध जदि निहत करिवि तेणु भगवान शिक्षा देले ना तुम पाप लागिवोनी किंतु एभली निजर स्वधर्म को कर कि निष्काम भावे ये जिनस को बुझे पे पूरा अपन देखिए 38 श्लोक रु 53 श्लोक पर्यंत बहुत सुंदर सब श्लोक रही ये श्लोक को देखले तो छाड़ी जाए इच्छा हुए नहीं कारण गोटे गोटे श्लोक बहुत सुंदर सिद्धांत रही श्लोक अध्ययन करी आप देखिए केते सुंदर सब सिद्धांत रही भगवान श्री कृष्ण केते सुंदर सिस्टमेटिकल तो बुझे श्लोक देखुना 38 श्लोक पर खाली मैं पढ़ी दूसरी ऐसा अभिता सांख्य बुद्धि जोगित शुणु बुद्धिया युक्त जया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि तुम सर्वदा कर्म बंधन मुक्त हो किभली जदि तुम एई बुद्धि रे युक्त होगी जदि कौन युद्ध कर तुमको जो ज्ञान कथा कहगला यही युद्ध जदि कर तेरे तुम समस्त कर्म बंधन मुक्त हो युद्ध जे करबा एभली निजर कर्तव्य कर्म को जे संपादन करे निष्काम भावे जे निजर कर्तव्य कर्म संपादन करे तार कोन तार केबे भी कोनसी क्षति हुए ना सेटा बुझिया पे परवर्ती श्लोक नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् महान महान विपद मध्य उद्धार करदब आपण पढ़ी नेबे केते सुंदर सुंदर श्लोक रही एमती बुझे बुझे जाइछन तापर तो व्यवसायत्मक बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखा अनंतांश्च बुद्ध अव्यवसायी नाम किंतु जार कर्मजोग एभली निश्चयात्मक बुद्धि गोटे मात्र हुए हे अर्जुन किंतु अस्थिर विचार युक्त विवेकहीन सका मनुष्य मानकर बुद्धि कौन होता है ना निश्चित भाव में कौन होता है विभिन्न शाखा पर्यवेसित होता है अर्थात
तुम जदि स्थिर न हेल अनासक्त भाव जदि कर्म न कल अनासक्त भाव जदि निजर कर्म जदि स्थिर न हेल ताहले कौन हम सकाम कर्म बशवर्ती हम अर्थात फल पाइबा आशा कर्म करिवो तार परिणति कौन विभिन्न प्रकार सौवैदिक कर्म अनुष्ठान करिवो एवं जी जो फल पाई जाए से सर्वस्व विचार कर उपस्थापन कर श्लोक जामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदद्य अविवेश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यत स्थितिवादिन कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुल भोग ऐश्वर्य गति प्रति बहुत सुंदर सिस्टमेटिकली बुझे एवं तार परिणति कौन परिणति ता चित्त भी स्थिर रही कहीं ना भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता तया अपहृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते तार बुद्धि स्थिर बुद्धि हेनी गोटे अवस्था से स्थिर हो पार तार बुद्धि विचलित हम से स्थिर हो पार तेणु हे अर्जुन ये ज्ञान जोगरे स्थिर हुआ तेणु ये गुण मानक ऊर्ध्व को जाओ कहले त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रगुण हो अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षमात्मवान तो ये बुझे बुझे जाइए बुझे कि कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन निष्काम भाव कर्म कर जोगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं जोग उच्यते तुम्हें आसक्ति त्याग करी एवं सिद्धि असिद्धि रे समबुद्धि विशिष्ट होई जोगस्थ ही निजर कर्तव्य कर्म कर ए समत्व को ही जोग कहा जाए समत्वं जोग उच्यते ए समत्व को ही जोग कहा जाए तेणु हे अर्जुन तुम ये जोगरे स्थिर होगी कर्म कर अर्थात निष्काम भावे निजर कर्म को संपादन कर भगवान तो ये सूचना देले अपन देखिए उपसंहार कौन कहले ये जो चतुर्थ परिच्छद उपसंहार अर्थात जहाँ कही कही गले चतुर्थ स्टेप जहाँ शुणुले द्वितीय अध्याय ज्ञान जो कथा कहते तार उपसंहार से सुंदर कथा कहले जदाते मोह कलेलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदं सतव्य श्रुतस्य च जेतले तुम्हें कौन ये जो बुद्धि कौन कह मोहरूपक तुम बुद्धि मोहरूपक पंक को संपूर्ण रूपे जो अतिक्रम कर इहलोक परलोक संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति तुम वैराग्य आसीज यहाँ हूँ समाधि स्थिति अर्थात ये जो ज्ञान जोग कथा कहीकि तार उपसंहार एक कथा ही कहले तुम्हें उपयुक्त स्थिति रही भगवान सहित तुम नित्य कौन संजोग हो श्लोक रही श्रुति भी प्रतिपन्नाते जदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा जोगम अवाप्स्यसि तुम्हें समाधि अवस्था रह स्थित प्रज्ञ हो तो एति बुझिला अर्जुन पुणी प्रश्न पचार अच्छा समाधि स्थित जन रही निष्काम भाव कर्म कले समाधि स्थित स्थित प्रज्ञ हो कहतु स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धीर किं प्रभाषेत किम आसित प्रचेत किम स्थित प्रज्ञर किभली भाषा किभली सी कथा कहे किभली सी बसे किभली चले किभली सी चल प्रचल करे ये सब मत आप बुझे कहूँ स्थित प्रज्ञ लक्षण कौन कहूँ ये हूँ द्वितीय अध्याय शेष परिच्छद बा शेष सिद्धांत समाधि स्थिति रे व्यक्ति रहिले तार लक्षण कौन अर्थात भगवान श्रीकृष्ण एक कथा कहवा तात्पर्य समाधि स्थिति अर्थात भक्ति स्तर रहीकि तुम्हें युद्ध कर कर्म जोगरे रहीकि युद्ध कर कर्मकांडी हिसाब से युद्ध कले भी फल अच्छी ज्ञान स्थिति रहीकि युद्ध कले भी फल अच्छी एवं भक्ति स्थिति रहीकि युद्ध कले फल अच्छी तीन उपाय भगवान बुझाई जाइछन्ति केवल गोटे वस्तु को जे तुम्हें तुमर कर्तव्य को संपादन कर निजर कर्तव्य को संपादन कले तुम्हें जेकोसी दृष्टिकोण कर्तव्य को संपादन कले भी तुमर लाभ अच्छी तुम क्षति ना तेणु हे अर्जुन तुम युद्ध कर यहाँ बुझाई जा द्वितीय अध्याय एत आलोचना होती जो 72टा श्लोक या ही अच्छा तेणु शेष जो सिद्धांत रही भगवतीता द्वितीय अध्याय जो शेष सिद्धांत शेष पॉइंट जहाँ रही है हूँ स्थित प्रज्ञ समाधि स्तर रहीकि तुम युद्ध कर अर्थात श्रील प्रभुपाद महाराज कहते कृष्ण भावना स्तर में अधिष्ठित होगी कृष्ण भावना स्थिति तुम रही युद्ध कर अर्जुन पचारे से कृष्ण भावना स्थितिटा कौन समाधि स्थितिटा कौन ताको भगवान श्रीकृष्ण बुझे समाधि स्थितिटा कौन आप देखिए द्वितीय अध्याय 54 श्लोक 72 श्लोक पर्यटन जहाँ रही
से हूँ समाधि स्थिति। 54 श्लोक अर्जुन तो कहले स्थित प्रज्ञर किभଳି लक्षण तापर भगवान श्रीकृष्ण बुझे चलते आप देखिए सब केते सुंदर सब रही दुखे सनुद्विग्न मना सुखे विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीरे मुच्यते जहाँ सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। केते सुंदर सब शिक्षा देते आप पढ़ने केवल तो आम सूचना पाचे कौन कौन रही तेरे आलोच्य विषय जहाँ आम बर्तमान आलोचना करूले द्वितीय अध्याय यही विषय सही विशेषकर ये 5टा वस्तु रही 5टा पॉइंट को उपस्थापन करा जायछि द्वितीय अध्याय रे। भगवान ये 5टा जिनस को लेकिन अर्जुन को शिक्षा देवाई चाहिए। प्रथम होचंदी आपन को पुणी सूचना दे दूची प्रथम परिच्छेद रहिले कौन भगवान श्रीकृष्ण निकट में अर्जुनकर आत्मसमर्पण भाव एवं अर्जुनकर आत्मसमर्पण हेतु भगवान श्रीकृष्ण तांको स्वीकार करी तांको ताड़ना करछंती। तापरे द्वितीय पॉइंट रहिले सांख्य योगर विश्लेषण शरीर आत्मा संबंधी विश्लेषण रही। तृतीय पॉइंट रहिले कर्मयोगे कर्मकांड विधि भी जदि आम निजर कर्म करुचे ठीक से ताहले निश्चित लाभवान हवा। तेणु तुम कर्म दृष्टि यदि कर्म करुच ताहले तुम युद्ध कले स्वर्ग जीव नचेत एठी भी रही राज्य भोग कर अर्थात कर्म को कले सकाम भाव कर्म कले लाभ अच्छी एक कथा भगवान शिक्षा देले। तापर ज्ञान जोगर कथा कहते शेष में भक्ति कथा कहले। तेज मोटामोटी भाव जहाँ प्रभुपाद महाराज कहले गीतार प्रतिपाद्य विषय सारांश होचंदी भगवत गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योग। तेणु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। मु जहाँ किछि बुझी पारथिली आपण मान पाखरे सेटा शेयर कली विभिन्न शास्त्र मानक अध्ययन करी मोर तो ज्ञान नाही केवल अलग ग्रंथ मानक देखिकी अध्ययन करी जहाँ किछि बुझिया पे सक्षम हुए ताकू कहिया पे प्रयास करथिली। तेणु जदि या उपरे आपण मानकर भी किछि निजर मत थाई पारे आपण मत दे परिबे किछि असुविधा नै। आ जदि किछि जिज्ञासा अछि भी आपण जिज्ञासा करि परिबे। बहुत बहुत धन्यवाद देगी कथा गोटे विश्राम दबा। ठीक अछि कार विषय भी अछि प्रति गोटे प्रश्न अछि जे कृष्ण जेतबेलु कर्म योग प्रथम स्टार्ट करछन्ती तापर भक्ति योग कहि कि काहे कहले समाप्त काहे भक्ति योग रे करना जेम द्वितीय अध्याय रे बे भक्ति योग रे समाप्त करछन्ती किंतु भगवत गीता रे देखिले आग कर्म योग कहले तापर भक्ति योग तापर पुणी ज्ञान योग पछियो। अच्छा कार प्रश्न छेडा अच्छा अमृतेश गौरंग प्रश्न अछि। तेणु भगवत गीता जो 3टा रहिचंती भगवत गीता जो 3टा षटक रहिचंती प्रभुଙ୍କର प्रश्न होछि 3टा षटक जदि रहिचंती ताले कर्म ज्ञान भक्ति एमिति क्रमटा काहेकि रहिलानी या तो तेणु कर्म भक्ति ज्ञान काहेकि क्रम रहिछि तार सिद्धांत बहुत सुंदर। आचार्य मैंने कहते जे भक्ति होछि श्रेष्ठ कर्म एवं ज्ञान ठो भक्ति होछि श्रेष्ठ। तेणु मझे रखा तात्पर्य होछि या भक्ति मझे रहिले एथि कर्म करिवे भी भक्ति युक्त ही ज्ञान हरण करिवे भक्ति विषय को ज्ञान अर्थात भक्ति को छाड़ी कर्म होछि निष्फल भक्ति को छाड़ी ज्ञान भी होछि निष्फल। तेणु भक्ति मझे रखा भक्ति बिना कर्मर भी कौन मूल्य ना ज्ञान भी कौन मूल्य ना अर्थात सी आमको कौन कह अल्टीमेट गोल में पहुंचे भक्ति ही पहुंचे नचेत कर्म ज्ञान आमको संसार किसी सुख दे पारती। देखुना अर्जुन भी कर्म कथा कहले ना अर्जुन सॉरी भगवान श्रीकृष्ण भी अर्जुन को कर्म कथा कहले ना कौन कहले तुम यदि कर्म करिवो ताले 2टा फल पाइबो से 2टा फल कौन कहले अर्जुन को केवल लोभ देखिकी कहछन तुम युद्ध कर तुम तांकर जो मनर जो शंका थिला संदेह थिला मु युद्ध करिविनी पाप हबो अर्जुन से शिक्षा देछंती एवं लाभ 2टा देखेले कौन लाभ देखेले तुम्हें युद्ध कले 2टा लाभ अछि जदि मृत्युवरण करिवो स्वर्ग को जीवो जदि जितिवो एठी राजा हबो। किंतु विचार करंतु ए 2टी जाक जेकोसी दृष्टिकोण देखिले भी एटा अल्टीमेट गोल नुह अल्टीमेट गोल की राजा भाग जीवन लक्ष्य की ना स्वर्ग जीवा जीवन लक्ष्य किंतु क्षत्रिय हिसाब रे कर्म करी होछि जीवन लक्ष्य एवं से तो तापर कहि कहि गले ना शेष भक्ति कथा कहछन्ती अनासक्त भाव कर्म कर। तेणु अर्जुन के बुझे बुझी जाइछन्ती तेणु शेष तो भगवान कहे आप अध्ययन कर शेष देखुना
सब कथा कहला पर शेष कहीदे गोटे कथा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ताहले कर्म ज्ञान गुड़ा कहीं कहते शेष रही सिद्धांत। तेरे मोटामोटी भाव जो प्रश्न रही भक्ति कहीं मझी रखा ये कर्म एवं ज्ञान भक्ति बिना तार मूल्य हूँ कौन निष्फल बोली कहुई पारे। हरे कृष्ण। प्रभु जी आउ गोटे माने या सहित रिलेशन अछि जे जदि कर्म जोगटा आरंभ रहिला ज्ञान जोग रहिला तो एई दिटा भी कोन जरूरी कारण आमे जतोल खाकू किछि गाइडेंस दोचे तो आमे डायरेक्टली तम भक्ति जोग कथा दोचे आमे तो कर्म जोग कथा कहूने रहू नहीं से अधिकारी अधिकारी देखिकी आमे तांको बुझेबा उचित कारण भक्ति रे जदि भक्ति समस्त करि परिबे किंतु आगे देखिबा उचित तांकर अधिकारटा कोन। अर्जुन चाहूले कौन अर्जुन चाहूले डायरेक्ट सन्यासी होगा वन को पड़ी जीवे भिक्षा निर्वाह करती कौन निज शरीर को पोषण कर विचार करते अर्जुन अधिकार टाक भगवान आगे डिसाइड कले। अर्जुन होती क्षत्रिय आचार्य मैंने सब बहुत सुंदर कथा कहते अर्जुन शरीर में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित होची ना। अर्जुन आज विचार कर कौन सन्यासी जी वन को चली जी भिक्षावृत्ति कर जीवन निर्वाह कर विचार कर किंतु अर्जुन हुए तो पलि जाई पारंती किंतु गला पर भी तांकर जेहेतु क्षत्रिय स्वभाव रही जेतोले से शुणिबे जे मोर भाई को दुर्योधन मार देछि जदि शुणिबे ताले से सन्यासी में से सब छाड़ दे पुणी उठी आसीबे युद्ध करिया पे हां कि ना। जदि शुणिबे मो भाई को दुर्योधन मारिछि ताले से युद्ध करिया पे प्रस्तुत हेबे कि नै से समय से सन्यास स्थिति रे रहिले मध्ये पुणी आसीबे गांडीव धरि तेणु जदि गांडीव धरि ताले तांकर अधिकारटा होछि से तेणु से अधिकार रही निज कर्मटा करंतु किंतु निष्काम भाव करंतु निष्काम भाव करी करी धीरे 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 से भक्ति स्थिति को आसीबे। तेणु आमे तो अन्य को बुझाउछे आमे तांको भक्ति कथा डायरेक्ट कहूछे ठीक अछि किंतु आगे तांको अधिकार को देखिया पड़ियो। जेमति आमे ओडा उदाहरण देले बुझ परिबे जेमति हम बाहर जाकी साधारण जनतांको मेଳରେ जाकी आमे तांको बुझेबा तुम निष्काम भाव कर्म कर भक्ति कर से को सुनि परिबे डायरेक्ट से ग्रहण करि परिबे ना काहे से माने फल समस्ते फलर आशायी समस्ते फल चाहूचंदी कर्म करी किसी फल चाहूचंदी तेणु धीरे 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 तांको अंतर शुद्ध हे जीवो। जेमति आम स्थिति को आमे विचार करिया उचित आमे कोन डायरेक्ट कोन कृष्ण चेतना को कोन डायरेक्ट ग्रहण करनेला ना प्रभुपाद कोन डायरेक्ट एभली कहै नाइ एटा आपण समस्त जानि परिये समस्त हरिकृष्ण नाम करि पारंदी आमे आमे समस्त हरिकृष्ण नाम कले मध्य हरिकृष्ण नाम आज मु से कथा सकाळे भागवतम क्लास रे कहउतिल ना आपण तो सुनथिले ना। महाप्रभु कौन देचंदी महाप्रभु हमको देचंदी जो हरिनाम संकीर्तन जो हरिनाम होची कौन अत्यंत उन्नत वस्तु किंतु आम भली मांकड़ मानक हाथ रे कौन दिया जायछि मणि भली वस्तु दिया जायछि मांकड़ को यदि मणि दिया जाय से कौन करिवो बा मांकड़ को यदि शालग्राम दिया जाय शालग्राम कथा कहती मांकड़ हाथ रे शालग्राम रो महिमा केते मणि तो भूल ले कहि देली शालग्राम भगवान को स्वरूप मांकड़ हाथ रे यदि शालग्राम दबो तार अर्थ कौन माने से करिवो कौन ठीक से भली आमे एते कौन कौन कह जीवो एते बद्ध स्थिति रे रहिछे किंतु महाप्रभु आसिक हमको नामटा दे दीचंदी आम से योग्यता नहीं नाम तो सब रही कि नाम को आम जब ठीक से करी जीवा तार अंतर शुद्ध हम कहवा तात्पर्य या जे जीव जेहेतु किसी आशायी किसी लाभ चाहूँगी किसी फल चाहूँगी तेणु आम आमर चेतना भी से ही थिला हरेकृष्ण नाम जप करिया पूर्वर आम चेतना भी से थिला ना आमे हरेकृष्ण मूवमेंट रे जोग देले मध्य किछि ना किछि आमर इंद्रिय मानकर कौन प्रीति विधायक कार्य प्रति आम निश्चित भाव आकृष्ट थे जमी किए मंदिर को आसी ठाकुर देखी से आकर्षित हो देखो चक्षु द्वारा से आकर्षित हो गले कहीं मंदिर को आसवे प्रसाद सेवन बढ़िया प्रसाद इस्कन प्रसाद फास्ट क्लास प्रसाद देखो से प्रसाद पाइबा से आकर्षण रही जदि प्रसाद भी भजन कौन प्रसाद भी भक्ति प्रसाद सेवन भी भक्ति ठाकुर दर्शन करिया भी भक्ति किंतु सी कौन प्रकृत में भक्ति स्थिति रे रही से दर्शन करुच्ची ना प्रसाद पाउची ना प्रसाद पाइबा समय भगवान को दर्शन करने समय भक्तिर उन्नत स्थिति रही विचार करें से सेठी रही मध्य निजे किसी आस्वादन करुच्ची से जो आस्वादन ताकू कहूँ कौन जड़ आस्वादन भली तो धीरे 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 चेतना शुद्ध होला पर से भक्तिर आस्वादन करियो तेणु जेहेतु जीवर कामना वासना रही प्रभात महाराज से सब विभिन्न प्रकार सब पाराफार्नालिया रखिछन्ति जीवटा कम से कम आसु युक्त हो कहीं देखिए मंदिर बहुत भक्त आसंती बहुत भक्त होती इस्कन कीर्तन शुणिकी इस्कन कीर्तन फास्ट क्लास कीर्तन अच्छा कीर्तन कौन अलग जगह नथिला ना ये नाम संकीर्तन प्रभुपाद कौन महाप्रभु वाणी को प्रचार कले अच्छा प्रभुपाद पूर्व कौन नाम संकीर्तन हो लोक कहीं आकर्षित हो पारे
कहवा तात्पर्य ये विभिन्न प्रकार माध्यम जीव आकर्षित होउची किंतु तार अधिकारटा को सी जानि अधिकारटा को साधु माने जानती आचार्य माने जानती तेणु आमे जो आमे जन को डायरेक्ट कहया तो पूरा भक्ति कर कृष्ण को पाइजु आमे जत्ते बुझेलो से बुझ ता अधिकारटा जा से करिवो से भक्ति कले मध्ये निजर प्रॉफिटटा ही देखिवो भौतिक प्रॉफिट प्रति ता कोन नजरटा ही रहइबो कि धीरे 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 आमे भी देखुचे बहुत भक्त से भली कोन निजर स्थिति को निजर अंतर को सेबंती शुद्ध करि परचंदी पूर्व कामना वासना थिला किंतु वर्तमान समय पुनी निष्काम हे परचंदी वर्तमान पुनी संपूर्ण समर्पित हेकि सेवा करि परचंदी एटा केमि होउची एटा भक्तिर प्रभाव तेणु आगे अधिकार को देखिया उचित आम तो से योग्यता नहीं हम भगवान पाखे प्रार्थना करी से बेले हमें प्रचार कले भगवान हमको बुद्धि देवे से मन पे केमिति हमें तांकर कल्याण पे तांको बुझे परिया भगवान को बुद्धि आसीबो हरे कृष्ण थैंक हरे यू कृष्ण तो धन्यवाद आउटे प्रश्न आछि माताजी अनुपमा माताजी पचारछन्ती जे सांख्य माने कोन कहयबो सांख्य माने हम आलोचना कले ना सांख्य माने होची शरीर एवं आत्मा संबंधी विश्लेषणात्मक आलोचना शरीर एवं आत्मा संबंधी जहाँ सब आलोचना करा जाए ताकू ही कहा जाए सांख्य सांख्य योग तार अर्थ एतिकी हरे कृष्ण से जो 24 एलिमेंट हाँ विशेषकर आत्मज्ञान शरीर आत्मार जो संबंध रही आत्मा किभली शरीर भिन्न जहाँ सब से जो श्लोक आम शुणिले से सांख्य आउटे ये पचारछन्ती सहदेव प्रभु पचारछन्ती जे भगवत गीतार कोन कोन फेमस कमेंटरी रहिछि टिके ना गुडा से जानियो चाहछन्ती खाली जानियो चाहछन्ती बहुत कमेंटरी रही बहुत आचार्य मान सब टीका रही विशेषकर श्रीमद भगवतगीतार प्रथम टीकाकार होचंदी श्रीपाद श्रीधर स्वामी एवं श्रीधर स्वामी टीका को अनुकरण करी तापर विभिन्न आचार्य मान टीका रचना करछंदी विशेषकर श्रील प्रभुपाद महाराज जनक टीका को नेकी समस्त टीका को तो सी अध्ययन करछंदी जानिछंदी प्रभुपाद महाराज किंतु जनक पाखरे निजे ए भगवतगीता को समर्पण करछंदी आपण देखिबे भगवतगीतार प्रथम से कथा लेखा हैचंदी जे प्रश्न पचारछंदी सहदेव प्रभु आपण देखिबे भगवतगीतार प्रथम से रहिछि प्रभुपाद महाराज सेटा समर्पण करछंदी कहा पाखरे जानिछंदी अमृतेश प्रभु बलदेव विद्याभूषण पाखरे समर्पित करछंदी बलदेव विद्याभूषण भाष्य होछि गोविंद भाष्य तेणु बलदेव विद्याभूषण टीका भी रही तेणु ये बहुत टीका रही पाखापाखि भगवतगीतार 11 जनकर भगवतगीतार 11 जनकर टीका रही गीतार प्रति श्लोक को नहीं से सब टीकार नाम सब रही कि आचार्य मान होचन श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण एम होचन मुख्य हरे कृष्ण हरि बोल पात्र प्रत्युष पचारे चाहछो ये करथिला मेसेज करथिला ठीक है श्रीनिवास लीला प्रभु जी आपण अनम्यूट कर हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास थिला आज एठी प्रभु जो कर्मयोग विषय हमें जो डिस्कस करूचे एटा बेले बेले माने क्वेश्चन मोर या जे कृष्ण कैंद्रिक कर्म करिया पे प्रभुपाद कहउचंदी तो कृष्ण कैंद्रिक कर्मर माने डेफिनेशन माने कोन माने ठीक जने गृहस्थ हिसाब रे मु कहिबी माने जने गृहस्थ जते बेले बाहर किछि कार्य करंती बिजनेस करंती बा चाकरी करंती बा जे कोनस तांकर कार्य करंती चाषबास करंती जहां भी करंती से किछि प्राप्त होंती ता द्वारा तांकर परिवार चले बा भगवानकर सेवा पूजा रे से सेटा को व्यवहार करंती किंतु सेटा कला बेले से निजर लिमिट ता को केते बेले से माने केमिति से माने तांकर ठीक अछि आपन प्रश्न बुझी परली किंतु कथा होछि केवल वर्तमान एति की बुझी नियंतु जे आमे द्वितीय अध्याय रे सार वस्तु कोन सुनथिले भगवत गीतार प्रतिपाद्य विषय सारांश तेणु कर्मयोग विषय संक्षिप्त सूचना जस्ट सूचना हिंट्स दिया जाइछि एवं ताकू संपूर्ण बुझेगी कहिबे 6टा अध्याय बा कर्मयोग रहिल प्रथम षटक से सब विषय तो आलोचना हेबे सेटा आसीबो कृष्ण चेतना रे कर्म गोटे अध्याय नाम अछि सेटा होछि पंचम अध्याय आपण देखिबे
कर्मयोग रही एवं कर्मयोग दुईटा रही तृतीय अध्याय भी रही पंचम अध्याय भी रही प्रभुपाद महाराज पंचम अध्याय नाम देते कृष्ण चेतनार कर्म से अध्याय आसो से समय आम स्पष्ट आलोचना करवा मुझे बुझीपार आप प्रश्न बुझीपार बर्तमान भी से उत्तर दि जापे कि से अध्याय जेहतु अच्छी आगू ता विषय में आलोचना करवा ना आपनर किसी मत अच्छी ठीक अच्छे प्रभु ठीक अच्छे हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण सुचारू सखी माता जी अपन पचारते हाँ कौन सुबुज कौन ठीक है जोर कौन अक्षय सामल पचारछंती please throw some light on action in inaction and inaction in action हाँ मु देख सारे से क्वेश्चन देख सारे से आसो से आलोचना है बहुत सुंदर सिद्धांत रही जे कर्म अकर्म देखे और अकर्म जे कर्म देखे से आसो से प्रश्न जो आसो से आलोचना करिया हरे कृष्ण बहुत सुंदर कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीधर स्वामी तापर बहुत सुंदर कमेंट्स देइछंती आपण धैर्य सहित अपेक्षा करें कारण ये तो सीरीज आमर चली रहिबो सीरीज जो कंटिन्यू करिवो से प्रश्न जो आसो से सब आलोचना करिया आज आलोच्य विषय को लेकिन जदि किसी कहार जिज्ञासा अच्छी आप जिज्ञासा करें धन्यवाद एवं क्षमा करिए कारण समय आसले से विषय आलोचना है केमती करिवे महापुरुष तो महापुरुष से शिक्षा देले ना भक्ति केमती करिवे तेना समस्त कर्म को आम भगवान सहित युक्त करके भक्ति कर परिया जेहेतु आम स्थिति आम कर्म करने निश्चित बाध्य से विषय में शुणा तृतीय अध्याय और पंचम अध्याय से विषय आलोचना है तेणु मु कौन आ कहबी से मुझे यही जो आलोचना करा जाउची घंटे भितर जो गोटे अध्याय आलोचना करा मु भी एथरे सैटिस्फाई नुह प्रभु कहूली कारण घंटे भितर कौन सब सिद्धांत आलोचना करा जाए गोटे गोटे श्लोक सिद्धांत एत रही आलोचना कले बहुत सुंदर आस्वाद्य हुए तेज जहाँ भी आप निश्चित किसी सूचना देवाई प्रयास करी से समय अनुसार आम से विषय आलोचना करवा कर्म द्वारा केमी भक्ति जमी श्रीनिवास लीला प्रभु से प्रश्न पचारे आपण प्रश्न सहित प्राय संबंधित प्रश्न तेणु से समय आम श्रवण करवा भक्ति केमी करेंगे जब डायरेक्ट कहे महामंत्र नाम करेंगे कीर्तन करेंगे जप करेंगे एटा ही भक्ति कलजुग कौन उपाय ना से भगवान कहले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हरे कृष्ण आज ये प्रश्न अच्छे हमारे प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद समस्ते बहुत संख्यार भक्त मैंने सब आड़ किछि जन अन्य कांग्रिगेशन रंजन बेहरा प्रभु आनी तो धन्यवाद समस्त आसथिबारु के गोटे क्वेश्चन सेविका गांधी माता जी सेविका गांधी से हाथ टेक देखा कौन माता जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी आमे सेकंड चैप्टर में मतलब आमे सुनु जे जेंदी आमे देह नहीं आत्मा भगवान बहुत ज्ञान दउचंदी तो जेता आम ऊपर दुख आछे सेता आम से ज्ञानटा काई मन पड़नी जे आमे देह नहीं आमे आत्मा सेडा पूरा भांगी पड़ जे एते पूजा पाठ करछु फिर भी आमु कष्ट तो पुणी काई दे एते सब सुनु जे फिर भी से टाइम रे लाउची भगवान मते काई कष्ट दउचंदी मु तो बहुत जप करछि मु तो पूजा करछि फिर भी मते कोन पे एंदी चिंताधारा पुणी कोन पे आछी आमे देह नह आत्मा एटा में सुनिले बा बुझिले एटा थियोरिटिकली प्रैक्टिकली कोन आमे स्थिति रे रहिले ना आमे से स्थिति रे यदि प्रैक्टिकली रहि परिबा तेबे आमे दुख को कोन बुझि परिबा जे एटा दुख नह प्रैक्टिकली जाने प्रैक्टिकली से स्थिति को जीवा पय पड़िबो से कर्म को निष्काम भाव करिया पय पड़िबो नचेत आमे टिके कष्ट हला आमे शारीरिक दृष्टि चिंता करछे आमे यदि आत्मा जेमि आपण कहले एते कष्ट कहीं आसुची कष्ट क्या आसुची आत्मा को आसुची ना शरीर को आसुची भगवान पा गीतार द्वितीय अध्याय कहले नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक आत्मा को तो काटी हबनी पोड़ी हबनी जाली हबनी नष्ट करी हबनी सुखई हबनी किसी हबनी ताले कष्ट क्या मिलुची आत्मा को ना शरीर कष्ट भोगुची तेणु शरीर माध्यम आत्मा कष्ट भोगुची कहवा तात्पर्य
तो आमे शरीर दृष्टि ही निजको बहुमानन करूछे बुझुछे तेणु आमे आत्मस्थिति रे रही पारिने आत्मस्थिति रे जेहेतु रही पारिने तेणु आमे एटा बुझिया पे सक्षम हो पाउने किंतु हमको आत्मस्थिति बुझिया पे बहुत समय लागो से भजन साधन करबा आवश्यक साधन को दृढ़तार सहित आमे तळ करबा से तो होची आत्मस्थिति स्थित प्रज्ञा स्थिति जेमिति आपण भागवतम सब सिद्धांत देखिए चैतन्य चरितामृत से लीला सब रही आत्मस्थिति केमिति कौन कह कौन हठात मोर तो स्मरण किसी आसुनी कभी गोटे स्मरण आसला कही दौर आप देखिए महाप्रभु जो जाते दक्षिण भारत को आत्मस्थिति कि देखो स्वर में चिंतित नुह महाप्रभु जो दक्षिण भारत को जाते से समय वासुदेव विप्र को मिसते वासुदेव विप्र आप जानते प्रसंग वासुदेव विप्र से मिसते शुणी वासुदेव विप्र स्थिति किभली से आत्मस्थिति थे कि आत्मस्थिति विचार करा कारण देखो शरीर क्षत स्थान कुष्ठ रोग आक्रांत से थिले गलित कुष्ठ किंतु गलित कुष्ठ जो स्थान गलित कुष्ठ द्वारा आक्रांत होता से स्थान जो सब कीट माने थिले कीड़ा माने थिले से कीड़ा माने जदि से स्थान विच्युत होगी तले पतित हो जाती विप्र वासुदेव से उठे पुणी शरीर लगे दौले देखो अच्छा भी शरीर थिला कीड़ा माने जो शरीर रही तो निश्चित शरीर को तो किसी अंश तो कष्ट दौथे ना आघात करुवे ना काटुवे ना तो सी केमी से अनुभव कर आत्मस्थिति तेणु आमे आमे शुणुचे बुझुचे किंतु आमे जहाँ बुझुचे एटा होची थियोरिटिकल प्रैक्टिकल हमको से स्थिति को जीवा पई हेले हमको साधन करिया पे पड़ियो आमे जो साधन करछे भजन करछे आमे धीरे धीरे भगवान प्रार्थना करी आमे से स्थिति को जीवा सेटा होची आत्मस्थिति बोले आ क्षुधा तृष्णा किछि लागिवनी माने से स्थिति रे विचलित हवानी जेन रघुनाथ दास गोस्वामी के केवल गोटे दोना गोटे दोना मठा मठा बोली कहते वृंदावन रे जहाँ आम घोल दही कहू गोटे दिन मठा पीकी से रही पारे आम रही पार आत्मस्थिति तेणु आम आत्मस्थिति को जीवा से प्रार्थना करें साधन करें धीरे 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 भगवान को कृपा आम से स्थिति को निश्चित जीवा ए कौन सन्देह नहीं किंतु आमको साधना को तीव्रतार सहित करने आवश्यक। हरे कृष्ण। प्रभु जी मु जिंदी आमे घरे भक्ति करचु तो जरूरी है ना घरे समस्त भक्त हिथिबे तो किछि किछि माने जो माने भक्ति को जानि माने सेतेटा फॉलो करना आंदी तो समान इन क्वेश्चन था तमे एते पूजा पाठ करचो आमे तो भल रहचो तमे एते कष्ट पाउचो तो समान आंसर कोन दबा आमे ए सब हमर कर्म इन तो समान बुझिएनी कर्म कोन पुनी तो तमे भक्ति छाड़ आमे आमे सेमानकर प्रश्न माध्यम आमको दृढ़ होगा पड़ो विचार करने जे प्रथम आगे विचार करने जे भगवान आमको से भली व्यक्ति विशेष मान सहित संबंधित कर द्वारा ये प्रश्न उपस्थापन करमको शोधन करने आमको परीक्षा करने तेणु से तो बुझापी बहुत कथा अच्छी किंतु से परिस्थिति रे आमे सहित कौन आम छाड़ी पारियानी आम अवॉइड करें जमी परिवार जदि सदस्य होती आम कौन अवॉइड करदे ना कर आमे दृढ़ हवा दृढ़ हेले से परिस्थिति रे तापे एमती कौन से पर्टिकुलर थ्योरी ना आमे से भली स्थिति रे से कथाटा ही कहबा नहीं से समय आपन जो परिस्थिति रही से समय से परिस्थिति से परिवेश अनुसार से केमिति बुझेबे से बुद्धि भगवान आपन को देबे से समय तेणु एमती नुह जे पॉइंट आउट करदेवी ए कथा ए समय कह जाई परिबो सेमि बुझेबी ना सेमि कौन नहीं तेणु आम जब ठीक से भजन करें ठीक से भगवान भक्ति करें भगवान बुद्धि दियंती भगवान निजे कहते ना बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्विनाम अहम बुद्धिमान बुद्धि हूँ मु भगवान को बुद्धि आसे आम से लोक केमिति बुझेवा पुणी से जो बुद्धि आस केमिति आमर शरणागति हिसाब से आम भगवान पाखे जी समर्पित होता जी शरणागति आचरण कर भगवान निकट में से हिसाब से भगवान आमको बुद्धि देवे आम बुझे पार बुझिपारे। हरे कृष्ण। लोक तो कहे लोकर विभिन्न प्रश्न रहा लोक कहे भक्ति कर कौन तुम मूल्य अच्छी कहीं से बुझी ना तो से बुझी ना कौन भक्ति निरर्थक नहीं आम बुझा दरकार आम आस्वादन करवा उचित आस्वादन कर धीरे धीरे बुझे पार। हरे कृष्ण। आज लास्ट क्वेश्चन खाली सुचारू माता जी गोटे क्वेश्चन पचारि सुचारू माता जी पचारंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम शंकरशरण बलराम दास कहूँ ये छोट प्रश्न
ये टीका आउ भाष्य भितर प्रवेशटा टिके बुझे मैंने से कहते जे जो टीका आउ भाष्य बलदेव विद्याभूषण एटा टीका कहबे ना एटा भाष्य कहबे भाष्य हाँ कौन हाँ टीका कहबे? ना से सेम से एका जिनिस तांकर भाष्य बोली कहा जाए टीका बोली कहा जाए से एका कथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ताले प्रभु जी को थारे आमे हरे कृष्ण महामंत्र कही धन्यवाद जणेबा आ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान पूर्वक सुनी समस्त एकाठी अनम्यूट ही पारे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय श्रीपाद जय प्रभु की जय गौर जय नमस्कार। हरे हरे बोल। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम।